हार गया है अमेरिका, लेकिन मानेगा थोड़ी। भाई अमेरिका है, उसकी इतनी हवाई बातें हैं। देखिए अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेचता है पूरी दुनिया में। समझ लीजिए हर देश कुछ ना कुछ चीज बेच के सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जैसे अमेरिका बिजनेस करता है हथियारों का, गूगल कर लीजिएगा। पूरी दुनिया में हथियार सबसे ज्यादा बेचता है अमेरिका। वो कमाता ही, उसका देश पैसा ही कमाता है, अमेरिका पैसा ही कमाता है हथियार बेच के। अब सोचिए जब अमेरिका की जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो उसके हवा पर है, मतलब उसकी हवाबाजी पर है कि हथियार बेचता है, सुपर पावर है, अमेरिका की कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये अमेरिका के तमाम हथियार ईरान ने फेल किए। F-35 को ठोका, F-16 को ठोका, F-18 को ठोका, उसके टैंकरों को ठोका, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोका, उसके सबसे टॉप के डिफेंस सिस्टम को ठोका, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े उसके रडार को ठोका। कुछ बचा है तो बताइए। तो सारा खेल इमेज का है, पावर का है। अब ऐसे में हार तो गया है अमेरिका, लेकिन मानेगा थोड़ी। मानते ही उसके स्टॉक मार्केट, उसकी मार्केट वैल्यू, अमेरिका का सारा ये बदमाशी पना सब निकल जाएगा। कल को कोई भी पेल के चला जाएगा। अब देखिए डर इतना है, बस मुंह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस पोस्ट में आपको ट्रंप की हार एक्सेप्ट नजर आएगी। इसने कहा कि ईरान की गवर्नमेंट ने जैसे हमसे रिक्वेस्ट की, उस वजह से हम ईरान के ऑयल गैस फील्ड पर हमले को मैं 5 दिन के लिए और बढ़ा रहा हूं, यानी 10 दिन के लिए और बढ़ा रहा हूं। यानी याद है 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था गुलाबी सुअर ने। इतनी लाल हुई है, ईरान ने इतना लाल किया है इसे कि अपने आप अल्टीमेटम देके अपने आप अल्टीमेटम वापस लिया और अब दिन बे दिन बढ़ा रहा है कि भैया हम बाद में करेंगे, हम 10 दिन बाद करेंगे, हम 8 दिन बाद करेंगे, हम टाइम बढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हो, खुद ही धमकी दे रहा है, खुद ही धमकी वापस ले रहा है और साले को लग रहा है मैं जीत रहा हूं। अरे भाई यहां गोबर खाते हैं लोग, तू भी खाता है क्या हजरात? इसने कहा है कि बातचीत चल रही है अच्छी, इस वजह से मैं हमले को डिले कर रहा हूं, वो हमसे डील चाहते हैं। अब मैं तमाम दुनिया वालों से पूछ रहा हूं, मुझे चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दो। मैं कह रहा हूं ईरान का एक नौजवान छोड़ो, बच्चा दिखा दो जो ये कह रहा हो कि हम अमेरिका से सीज फायर चाहते हैं। कोई एक इंसान तो दिखाओ जिसने अमेरिका से ऑनलाइन झूठे मुंह भी कहा हो सीज फायर कर लो यार। ये अमेरिका है। खुद धमकी दे रहा है, खुद पीछे हट रहा है। अब क्योंकि पीछे हट, अब लोग कह रहे हैं भाई हमला कब करोगे? अंधभक्त जो है टाइम देख रहे थे, पापा हमला करेंगे 48 घंटे पूरे। 48 घंटे जैसे ही पूरे होने वाले हुए, ट्रंप ने हक दिया हम हमला नहीं करेंगे। अब लोग हंसते, मजाक उड़ाते, अभी भी उड़ा रहे हैं। तो इसने बहाना दे दिया क्योंकि ईरान ने रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट, तुम ईरान की रिक्वेस्ट मान क्यों रहे हो? तुमने उनके खामनाई को मार दिया बात करते करते, तो तुम अब टेबल पे कैसे आ गए? तुम्हारी इतनी फटी क्यों पड़ी है? तुम्हें दिन में अंधेरा और रात में उजाला क्यों नजर आ रहा है? हजरात इससे पहले कई अपडेट में आपको देर रात को दे चुका हूं और उसमें मैंने दिखाया है कि ईरान ने इजराइल को कितनी बुरी तरह से बजाया है। लगातार बजा रहा है, ईरान अपने जुमलों पर है। हमें धमकी दोगे, हम जवाब देते रहेंगे। ईरान ने कल अपनी पॉलिसी बताई थी। ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं उनका मुझे बयान याद है, आपको भी याद होगा, जिन्होंने कहा था हमारी पॉलिसी सिर्फ एक है, हमला, जवाबी हमला और हमला। यानी उधर से कुछ भी हो हमें सिर्फ जवाब देना है, हमला करना है और उसके बाद जंग बंद करनी है। और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ही कहा था कि दुश्मन जितनी धमकी देगा हम उतने बड़े हमले करेंगे। और यही ट्रंप बार बार गलती कर रहा है। जितनी बार ट्रंप बोलता है, धमकी देता है, उतनी बार इजराइल ठोका जाता है। पूरे इजराइल में तबाही मची है। 2 मिनिस्टर तो मैंने आपको खुद दिखा दिए हैं कल की तारीख में कि 2 मेयर इजराइल के रो गए हैं टीवी चैनल के आगे कि नेतन्याहू हमें बचा नहीं पा रहा है, सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह और ईरान की मिसाइलें हमारे यहाँ गिर रही हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम फेल हैं, या तो हमें अपने इलाके छोड़कर भागने दो या फिर हमें बचाओ, वो तुम बचा नहीं पा रहे हो। तो अब ये दुनिया को क्लियर हो गया है क्योंकि इसने इस ट्वीट में ये भी कहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया फेक न्यूज में क्या कहा जा रहा है। मतलब जो गुलाबी सुअर का है वो सच है, इसका झूठ भी सच है और पूरी दुनिया एक तरफ जो सच देख रही है, पूरी दुनिया का सच भी इसके लिए झूठ है।
ये अपने डुलुलू में जी रहा है, उसका खुद का डिल्यूजन है, उसमें ये जी रहा है। और बहुत जल्द हम देखेंगे इंशाल्लाह कि मैंने जो कल भी ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि जब तक अमेरिका और इजराइल अपने मुंह से पब्लिकली ना कहें कि बस कर दो अब पीटना, हम जंग खत्म करना चाहते हैं, तब तक मारते रहो। अब जो अमेरिका की फटी पड़ी है, जिसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने हमसे सालों झूठ बोला कि हमारे पास सिर्फ 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। आज हमने देखा है कि उनकी मिसाइलें और लंबी दूरी तक जा सकती हैं। उन्होंने फिर हमसे झूठ बोला। भाई मीम तो सिर्फ मैं नहीं खेल रहा हूँ, मीम तो ईरान भी खेल रहा है। इस बयान को, इस न्यूज़ को ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने रीशेयर किया और ये मीम शेयर किया जिसमें क्रीपी स्माइल है, यानी तुमको चूरन बनाया गया है। ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि हाइफा में हमने इजराइल के जेट फ्यूल और उसके वेसल के फ्यूल को हाइफा में निशाना बनाया है और कामयाबी से हिट किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले के अपडेट में कि अब इजराइल के हालात इतने बुरे हैं कि अंदर ही जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो मूसाद के चीफ हैं, जो नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब ये देखिए लैपिड क्या कह रहा है। लैपिड ने अपने ताजा बयान में ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, एंकर के सामने कह दिया है कि नेतन्याहू नहीं जानता है कि उसे जीतना कैसे है। ना हम कहीं जीत रहे हैं, ना हम गाजा में जीते, ना लेबनान में जीते, ना फिलिस्तीन में जीते, ना इस ईरान की जंग में जीते। यानी दुश्मन ने हार कबूल करना शुरू कर दिया है। गुलाबी सुअर कुछ भी कहे, लेकिन आप ये देखें कि उनसे बड़ा दुश्मन इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है। और अमेरिका ने क्या कहा था, एक एक सबूत दे रहा हूं, मेरी एनर्जी में मत जाइएगा भाई। 27 दिन हो गए हैं, 24 घंटे काम कर रहा हूं, बहुत परेशान हूं, लेकिन क्योंकि मेरा काम है, आप लोगों ने कंधे पर जिम्मेदारी दी है तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। तो मेरी एनर्जी में मत जाइएगा भाई। 27 दिन के बाद आवाज तो लो होगी भाई, खून आ रहा है हलक से, वोकल कॉर्ड जख्मी हो चुके हैं मेरे। तो आपको बता दूं कि अभी 2-4 घंटे पहले ही तो ट्रम्प ने कहा कि हम जीत गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, अलाना हो गया, फलाना हो गया है, मार्केट अच्छी हो गई है, तेल के दाम कम हो जाएंगे। ये देखो, ये अमेरिका की मार्केट देखो, अमेरिका की शेयर मार्केट ध्यान से देखो। हर इंसान जो भी खासकर गू खाता है, अमेरिका को अपना दादरलैंड और इजराइल को अपना फादरलैंड मानता है। स्टॉक मार्केट अमेरिका की $800 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब एक बात और जान लीजिए, 26 दिनों की जंग में अमेरिका की स्टॉक मार्केट को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हजरात, ये पनौती है, डोनाल्ड ट्रंप पनौती है, जिसने इनको भगवान माना, उसको पनौती बना दिया। इन्होंने उसकी आरती उतार कर, उसकी पूजा करके, भगवान मान के, साले जिसको भगवान मानते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इतने पनौती हैं अंधभक्त, बताओ करे तो करे क्या। दूसरे को भगवान मान लो तो उसकी किस्मत चमक जाती है, ये जिन्हें भगवान मानते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। भाई सोचिए ना, 26 दिन में अमेरिका की स्टॉक मार्केट को इतना नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया 4 घंटे पहले कि हम जीत गए हैं, ईरान भीख मांग रहा है, ये बोलते ही उल्टा हो गया। लगता है अमेरिका की कंपनियां समझ चुकी हैं, अमेरिका की आवाम समझ चुकी है, दुनिया भर की आवाम समझ चुकी है कि साला ये जब बोलेगा उसका उल्टा मतलब निकालना है। फौरन लोगों ने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट लगता है इसलिए नीचे हो चुकी है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट रेड है भाई। फिर से कह रहा हूं, 26 दिन में इतना नुकसान कभी स्टॉक मार्केट को नहीं हुआ जितना नुकसान अब हुआ है। क्यों हिला डाला ना। हजरात, सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि हमने देर रात फिर से ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया है। ग्लोबल रिसर्च सेंटर ने, इंटरनेशनल लेवल का ये ग्लोबल रिसर्च सेंटर है भाई। फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना और मुबारकबाद देते हुए तमाम उम्मत वालों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, स्टोरी के जरिए मुबारकबाद दे दीजिएगा, ठीक। ग्लोबल रिसर्च ने कहा है कि ईरान जंग जीत रहा है। एक 7000 साल पुराना ईरान का सिविलाइजेशन 250 साल पुराने एम्पायर से जीत रहा है। आप जानते हैं ईरान के बारे में, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिस पर कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ, ना आज़ादी से पहले, यानी जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था तब भी, और रेवोल्यूशन आने के बाद तो मतलब ही नहीं। ईरान की जो सिविलाइजेशन है इतनी पुरानी है कि हमारी सोच खत्म हो जाएगी। अब सोचिए, दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान ये जंग जीत रहा है, और एक तरफ
गोदी मीडिया है, BJPIT सेल है, गोब 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 है, गुलाबी सुअर है, जिसकी बात माननी है मानो। लेकिन अगर आप शैतान के साथ हो, एप्स्टीन फाइल वालों के साथ हो, मुसलमानों की नफरत में अमेरिका के साथ हो, तो यानी तुम अपना ही थूका हुआ चाट रहे हो। मैं तो ये सोचता हूं कि हिंदू हमारे भाई पता नहीं कैसे मिजाज के हैं, मुसलमानों की नफरत में तुम्हें क्या हो गया है। जो बंदा मोदी जिसको तुम बाप मानते हो उसका अपमान किया था, जो मोदी जिसको आए दिन ये टैरिफ की धमकी दे रहा था, हमारे अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से हमको अलग करवा रहा था और मोदी जी को रोज अपमानित करता था, तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है कि इस जंग में तुम्हें ईरान के साथ खड़ा होना था कि ईरान हमारे मोदी का बदला इस डोनाल्ड ट्रंप से, इसकी सारी बदमाशी निकाल दे। वहां मुसलमानों की नफरत में तुमने ट्रंप का साथ दिया, इजराइल का साथ दिया, फादरलैंड का साथ दिया, और ईरान ने थूक लगा के जो बजाया है तुम्हें, आवाज आई ना, हाँ महसूस हो रहा होगा दर्द। अंधभक्तों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, बौखलाए हुए हैं भाई, किलसे पड़े हैं, मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, बौखला पागल हुए पड़े हैं। और आप गोदी मीडिया के तमाम एंकर होगा, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे रूबी का चचा हो, जितने भी ये सुअर हैं जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, सबके चेहरों पर रंग उड़े हुए हैं। भाई साहब मेकअप 250 ग्राम पोत के रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। एक्सप्रेशन, इनकी झुर्रियां जो है नजर आ रही हैं, एक्सप्रेशन में तकलीफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ईरान का बंबू इनको भी महसूस, ईरान की मिसाइलों की चोंच इनके अंदर भी महसूस हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, अमेरिका के तमाम आला अधिकारी परेशान हो गए हैं। अब बेचारे दुनिया को डराने के लिए, कन्विंस करने के लिए कुछ ही बोल रहे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान जो परमाणु बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर उसके पास खतरनाक केमिकल हैं, उनको वो सुसाइड वेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी जैसे एक ऐसा जैकेट जिसमें विस्फोटक हो और केमिकल परमाणु पदार्थ हो, उसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, कुछ भी बिना हाथ पैर के, ये बिना सबूत और जो मुंह में आ रहा बोल दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनके बयान हर 1 घंटे में बदल रहे हैं। मैं ईरान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यही अमेरिका का उपराष्ट्रपति और इसकी साथ की टीम पाकिस्तान जाने वाली है आपकी किसी टीम से बात करने के लिए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन बयानबाजी पर ध्यान दीजिए और शर्त ये भी रखिए कि सबसे पहले बयानबाजी बंद करो, या फिर आप ये कीजिए कि इधर ये खतरनाक बयान दें और आप इन्हें जवाब बेहतरीन मिसाइल और ड्रोन से दें, ताकि इनको समझ में आए कि हम पूरी तरह से नंगे हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। पूरी रात अपडेट दिया है मैंने, जाकर देखिएगा। और हम लाइव अपडेट देते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह रिपोर्ट बना के रख ली, शेड्यूल कर दी, फिर बाद में दिन भर अपलोड हो रही है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि फिर बता रहा हूँ, दिन में सुबह 11 से, मतलब ये मान लीजिए सुबह 9 बजे से 10 बजे के बाद, मतलब भारत के वक्त के मुताबिक 10 और 2 या 1 बजे तक इतनी एक्टिविटी नहीं होती है, अंधेरा हो जाता है, वहाँ थोड़ा ये समझ लीजिए थोड़ी उस वक्त शांति होती है, बड़े अटैक नहीं होते हैं, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा हमारी वीडियोस इसीलिए नहीं आती है। और बाकी टाइम पर लगातार हमारे अपडेट, हम अभी भी देखिए, मुझे पता है कि लोग सो रहे होंगे, लोग नहीं देखेंगे, आधे से ज़्यादा ऑडियंस नहीं देखेगी, सो रही है ऑडियंस, और सुबह सुबह उठने के बाद भी लोग अपने काम में बिजी होते हैं। लेकिन हम अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं, इसलिए हमारे पुराने वीडियोस को भी जो देर रात को अपलोड हुए हैं जाकर देखिएगा, क्योंकि हर खबर के अंदर हमने, हर वीडियो के अंदर बड़े बड़े खबरें दी हैं और हर खबर दूसरी रिपोर्ट से लिंक है, इसलिए सीरीज के हिसाब से हम बना रहे हैं। लिहाजा पूरी अपडेट देखा करिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।